So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have already done the Australopithecus. हमने जो पूरी आपके पास ह्यूमन जर्नी है Australopithecus से लेके आपके पास जो है देन हमने होमो हैबिलिस किया था। होमो हैबिलिस के बाद हमने होमो इरेक्टस किया। होमो इरेक्टस के बाद हमने जो है वो होमो निएंडरथालेंसिस या फिर निएंडरथाल मैन जो है वो किया। होमो इरेक्टस के अलग अलग हमने जो है वो वेरिएंट्स देखे। चाइना मैन का वेरिएंट देखा, इस तरह से जावा मैन का वेरिएंट देखा। इस तरह से हम जो है वो वेरिएंट्स देखते गए। फिर बीच में ही निएंडरथाल मैन के बाद हमने जो है रोडेशियन मैन देखा। और अब हम जो है वो होमो सेपियंस के ऊपर आ चुके थे। होमो सेपियन में हमने जो है वो क्रो मैग्नन मैन जो है वो पिछली क्लास के अंदर जो है उसको जो है वो स्टडी कर लिया था। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टडीड द ह्यूमन एवोल्यूशनरी ट्री। ठीक है, तो हम होमो सेपियंस, हमारी जो जर्नी है वो होमो सेपियंस तक जो है वो पहुंच चुकी थी। और अब हम जो है वो होमो सेपियंस के अलग अलग वेरिएंट्स को जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हमने निएंडरथाल मैन और होमो सेपियंस के बीच के, और या फिर ऐसे कह लीजिए कि आपके पास जो है वो होमो इरेक्टस और जो होमो सेपियंस के बीच वाले जो फॉसिल्स हैं वो भी पिछली क्लास के अंदर देखे थे। अगर आपने इन केस जो है ये पिछली क्लास जो है वो नहीं देखी तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और पिछली क्लास जो है वो देखिए। तो उसके अंदर हमने जो है वो अलग अलग फॉसिल्स किए थे, जो कि एक बीच वाला जो गैप पड़ जाता है निएंडरथाल आपके पास होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में, तो उनको जो है वो भरने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। अब जो है वो हम विल स्टार्ट फ्रॉम द चांसलीडे मैन। हम जो है वो चांसलीडे मैन से शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली आगे की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड द O2IS Academy ऐप। आप इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए। इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए। रिसोर्स सेक्शन में जो है वो आपको फ्री इसका जो पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है ये जो पीपीटी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड तक जो है वो कम से कम इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है वो विल ट्राई टू हैव वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो हम उठाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि जनरली यहाँ से जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, और उसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो भी आप यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जितना कंटेंट मिल रहा है, आप सिर्फ उस चीज़ को जो है वो सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है वो भी जो है वो आपको आ जाए। ठीक है, चलिए, सो चांसलीडे मैन इट वाज डिस्कवर्ड इन द रॉक शेल्टर इन द डॉर्डोंग इन फ्रांस। तो आपके पास जो है वो फ्रांस के अंदर डॉर्डोंग के अंदर जो है ये आपको जो है वो मिला था। इसका जो स्केल्टन मिला है आपको, स्केल्टन जैसे आपके पास पेरुवियन ममीज़ थे। पेरुवियन ममीज़ कैसे मिले हैं हमको कि उनका जो बरियल है वो कुछ इस तरह से किया गया था कि उनके जो लोअर लिम्स हैं, ठीक है, उनको फोल्ड किया गया था और उनकी जो चिन है वो उनकी नीज़ को टच कर रही थी और जो उनकी आर्म्स थी वो इस तरह से फोल्डेड थी। तो इस तरह से ये जो आपके पास चांसलीडे मैन था उसको जो है वो अनअर्थ किया गया। ठीक है, और इट वाज अनअर्थड बाय मोरेंट, GM मोरेंट। और GM मोरेंट ने ही जो है वो इसकी फाइलोजेनी को और इसके जो फिज़िकल फीचर्स को जो है वो स्टडी किया है। और इसी के साथ जो है चांसलीडे मैन के जो टूल्स हैं दे वर दी मैग्डालिनियन टूल्स। सो चांसलीडे मैन को कहा जाता है कि मैग्डालिनियन टेक्नोलॉजी वाले टाइम्स में, यानी कि मैग्डालिनियन टाइम्स में जो है ये रहता था। और जो आपके पास जो ममी मिली थी उसको स्मीयर किया गया था रेड ओचर से।
रेड ओचर से उसको स्मीयर किया गया। तो और बिल्कुल जो आपके पास, जैसे आपके पास पेरूवियन मम्मीज मिलते हैं, कुछ आपके पास नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस के अंदर भी जो है वो यही एक रिवाज है, यही एक रिचुअल है कि जो बरी किया जाता है, जो बरियल्स किए जाते हैं, वो इस तरह से ही किए जाते हैं कि रेड ओचर से बॉडी को स्मीयर करके जो है वो आपके पास इस तरह से जो उनकी लोअर लिम्स को फोल्ड करके और उनकी चिन को उनकी नीज़ के साथ जो है वो टच करके जो है वो आपके पास जो है वो बरियल्स किए जाते हैं। वैसे ही बरियल्स जो है वो चांसरी डे मैन में आपको दिखाई दिए। ठीक है, तो आपके पास जो है वो G.M. मोरेंट ने जो है वो इसको जो है वो अच्छे से स्टडी किया है। पहले ऐसे समझा जाता था, फिजियोलॉजिकल क्राइटेरियाज के ऊपर जो है ये समझा गया और कुछ क्रेनियम क्राइटेरियाज के ऊपर ये समझा गया कि आपके पास जो क्रो-मैग्नन मैन है इट इज़ क्वाइट नियर टू द चांसली मैन। और कई लोगों का ये भी मानना था कि जो चांसली मैन है इट इज़ अ सब टाइप ऑफ द क्रो-मैग्नन मैन, क्योंकि क्रो-मैग्नन मैन हमने पिछली क्लास के अंदर किया कि उसके बहुत सारे वेरिएंट्स थे। क्रो-मैग्नन मैन बहुत सारी जगह पे फैला हुआ था, तो ये माना जाने लग गया कि आपके पास जो चांसली मैन है वो क्रो-मैग्नन मैन का ही एक सब टाइप है। ठीक है, फिर उसके बाद G.M. मोरेंट ने जो है वो इसको अच्छे से स्टडी किया, इसके मैग्डालिनियन टूल्स को स्टडी किया और ख़ास करके इसकी कल्चर को स्टडी करने के बाद और फिर उसके बाद इसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद जो है वो हमें ये पता चला कि चांसली मैन अलग है और G.M. मोरेंट ही वो हैं। पिछली क्लास के अंदर आप जो है वो याद कीजिए कि मैंने बार बार जो है वो कहा कि क्रो-मैग्नन मैन जो है वो कईयों का मानना है कि क्रो-मैग्नन मैन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशो ऑफ द नसल इंडेक्स एंड सेफेलिक इंडेक्स, ऑन द रेशो ऑफ द नसल इंडेक्स एंड सेफेलिक इंडेक्स, कईयों का ये मानना हो गया था कि जो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन है वो पूर्वज है, वो एंसेस्टर है एस्कीमोस का। लेकिन G.M. मोरेंट ने बाकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। ठीक है, तो और उन्होंने पाया कि जो चांसली मैन है वो बहुत नियर है, वो क्रो-मैग्नन मैन से भी नियर है आपके पास एस्कीमोस से। और आपको साफ साफ जो है वो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कि किस तरह से ये जो है वो बेरिंग स्ट्रेट को पार करके जो है वो न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है वो एंटर हुआ। पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास जो है जो क्रो-मैग्नन मैन है वो बेरिंग स्ट्रेट तक रुक जाता है, बेरिंग स्ट्रेट से आगे नहीं जाता, स्कैंडिनेविया तक जो है वो रुक जाता है। लेकिन चांसली मैन की ये खूबी है कि जो ठंडे इलाके हैं, जो कोल्ड रीजन्स हैं, उसमें इसका माइग्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पिछली चीज़ों को रद्द करते हुए, पिछली चीज़ों को खारिज करते हुए G.M. मोरेंट ने बेसिकली जो है इसको जो है वो चांसली मैन को जो है वो पूर्वज घोषित किया एस्कीमोस के। ठीक है, एनीवेज, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्कल है वो लॉन्ग है और नैरो है। ठीक है, जो स्कल की लेंथ ब्रेड्थ जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सो द स्कल इट इज़ डॉलिगोसेफेलिक। क्रेनियल कैपेसिटी इट इज़ हाई, 1530 सीसी की है। फिर आपके पास जो वॉल्ट है स्कल का वो हाई है। जो सुपरा ऑर्बिटल रिजेस हैं दे आर स्लाइटली मार्क्ड। जो फोरहेड है वो वर्टिकल है। जो मॉस्टर्ड प्रोसेसेस हैं दे आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, मॉस्टर्ड प्रोसेसेस क्रो-मैग्नन की भी वेल डेवलप्ड थी। तो ये है, तो इन चीज़ों से पता तो यही चलता है कि ये जो है वो आपके पास कौन है, ये होमोसेपियंस ही हैं। ठीक है, आपके पास जो सैजिटल प्लेन है वो काफ़ी नोटिसेबल है, सैजिटल प्लेन जो है वो काफ़ी नोटिसेबल है। जो फेस है ये लॉन्ग है और ब्रॉड है। जो चीक बोन्स हैं वो स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं, चीक बोन्स दे आर स्ट्रांगली डेवलप्ड। ऑर्बिट्स जो हैं दे आर लार्ज एंड हाई इन शेप, जैसे आपके पास एस्कीमोज के होते हैं। जो नोज है वो लेप्टोरिनी है, जैसा आपके पास एस्कीमोज के पास है। आपके पास जो है वो नो सब नसल प्रोग्रेसिज्म इट इज़ नोटिसेबल, बिल्कुल सीधा है यहाँ से। ठीक है, एल्वुलर रीजन जो है वो इलिप्टिकल है, अगेन लाइक बिल्कुल एस्कीमोज जैसा। जो लोअर जॉ है ये स्ट्रॉन्ग है बट इट इज़ नैरोअर, ये नैरोअर है लोअर जॉ जो है आपके पास।
जो असेंडिंग रेमी है वो ब्रॉड है, जिसकी वजह से जो आपका ये वाला जो एक रीजन बन जाता है, ये वाला जो एक आपको एक शेप मिल जाती है, वो एक स्क्वायर शेप जो है वो मिल जाती है, एजी शेप जो है वो मिल जाती है। जो चिन्ह है वो प्रोमिनेंट है। अगेन इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो इसको होमोसेपियंस की कैटेगरी में रखा गया है, किसी नियंत्रथाल की कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्योंकि अगर आप इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर तो खैर फिर भी छोटा रह जाता है, लेकिन बॉडी की अगर आप स्टॉकीनेस देखो, इसका बॉडी की अगर स्ट्रेंथ देखो, मस्कुलर मास देखो, तो ये काफ़ी जो है वो नियंत्रथाल जैसा हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन चिन्ह का वेल डेवलप हो जाना, आपके पास मैस्टोइड प्रोसेसिस का वेल डेवलप हो जाना, क्रेनियल वॉल्ट का बिल्कुल सीधा हो जाना, सैजिटल प्लेन जो है वो आपके पास प्रॉपरली जो है वो उसका अवेलेबल हो जाना, ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये आपको इसको होमोसेपियंस की कैटेगरी में जो है वो रख देती हैं। सो आपका जो स्टेचर है वो 5'1" का रहता है, ठीक है, छोटा स्टेचर रहता है, लेकिन बॉडी जो है वो इट इज़ क्वाइट मस्कुलर, ठीक है, बाकियों से ज़्यादा मस्कुलर है इनकी बॉडी। अपर लिम्स जो हैं वो लॉन्गर हैं भी। अगेन ये जो है ये आपके पास इट्स ड्यू टू सम एनवायरमेंटल नीश, अपर लिम्स जो हैं वो लॉन्गर रहती हैं। और आपके पास जीएम मोरेंट का मानना है कि अपर लिम्स, अगर आप आज एस्किमोज के पूर्वज की अगर आप अपर लिम्स देखो तो उनकी अपर लिम्स भी जो थी वो भी आपके पास जो है थी वो लॉन्गर थी लोअर से, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो है वो ठंडे इलाके में बसते गए, तो वैसे वैसे ड्यू टू बर्गमैन लॉ, एलन रूल, आपके पास उनकी जो अपर लिम्स हैं वो जो है वो छोटी होती गई। फिर आपके पास जो फीमर है वो बेंट है, जो टिबिया है वो जो है वो फ्लैट है, जो फुट है वो लार्ज है इनके, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स, ये आपके पास जो है वो फीचर है। सो दिस इज द क्रो-मैग्नन मैन, दिस इज द चांसलीडे मैन। आप जो है वो इनके फीचर्स देख सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो आपको जो है वो प्रॉपर एक क्या कह सकते हैं कि आपको जो है वो एक इसके अंदर दोनों के अंदर जो है वो एक डिफ्रेंसिएशन जो है वो मिल जाएगा। बाकी लगभग जो है वो आपके पास चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं। जो चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो जो है वो यहाँ पे जो है वो आपके पास डिफरेंट हैं। रेमस की जो है वो जो जॉ बोन है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। सो कुछ जो है वो डिफरेंसेस आपके पास जो है वो मिलते हैं, और यही डिफरेंसेस जो हैं ये चांसलीडे मैन को एस्किमोज से काफ़ी नियर रख देते हैं। और इसी के साथ मग्दालिनियन कल्चर का प्रेजेंस होना, ये आपके पास जो है वो चांसलीडे मैन को काफ़ी करीब जो है वो जाके रख देता है, ठीक है। देन आपके पास कल्चर आ जाती है। कल्चर जो है वो इट इज़ द मैग्दालिनियन कल्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्यूनरल एविडेंसेस हैं उसके अंदर जो है वो ग्रीनलैंड सील, रेनडेयर का मिल जाना जो है, ये आप अगेन ये जो कल्चरल कंटेंट है ये भी जो है वो एस्किमोज के पास रख देते हैं। जो फ्यूनरल तरीके हैं आपके पास कि बॉडी को रेड ओचर से स्मीयर कर देना, फिर उसके बाद जो है वो बॉडी को इस तरह से फोल्डेड वे में रखना कि उसके जो नीज हैं वो उसकी चिन को जो है वो टच कर रही हैं, ठीक है। सो इस तरह का जो पोस्टर बना देना, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि जो पेरुवियन ममीज़ थे उनके पास भी जो है वो यही तरीके थे कि आपके पास बेसिकली हुआ क्या कि फ्रांस से इसका माइग्रेशन जो है ठंडे इलाकों के अंदर होता गया, ठीक है। ये आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पार करके जो है वो बेरिंग स्ट्रेट से होता हुआ न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिकाज़ के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो चला गया। और न्यू वर्ल्ड अमेरिका में जाके जो है वो आपको पहले नॉर्थ अमेरिका गया, फिर जो है वो आपके पास साउथ अमेरिका गया। तो बेसिकली इसका जो माइग्रेशन रूट है
वो एक बहुत नैरो लेन में जो है वो चलता हुआ, बेरिंग स्ट्रेट से चलता हुआ जो है वो आपके पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका इस तरह से जो है वो जाता है। और ख़ासियत क्या है कि आपके पास जो है वो अमेरिका के अंदर भी मगदालिनियन टूल्स जो है वो मिलती हैं आपको। बरियल प्रैक्टिसेस जो कि इनके अंदर मिली वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर पेरुवियन मम्मीज़ वगैरह के अंदर भी आपको जो है वो मिलती हैं। ठीक है, इनके बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो आजकल के एस्कीमो से जो है वो मिलती हैं। तो आपके पास जो है वो मोरेंट ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उसकी फाइलोजेनी को ये कहा दैट इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दी मॉडर्न एस्कीमोज, कि आपके पास क्रो मैग्रन मैन फिर भी पीछे रह जाता है, उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी नहीं मिलती जितनी आपके पास जो है वो चांसरी डे मैन की जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है मिलती हैं। सो द चांसरी डे मैन ही इज़ एन एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे एस्कीमोज, जो कि आपके पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो आपके पास जो है हो सकता है कि जैसे जैसे ग्लेशिएशन रिट्रीट करता गया, ये ठंडे इलाके में जो है वो रहने का आदी था, ये ठंडे इलाके में जो है वो रहना चाहते थे। जैसे जैसे ग्लेशिएशन ऊपर की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे ये भी ग्लेशिएशन के साथ जो है, ग्लेशियर्स के साथ, ठंडे इलाके के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जो है ये माइग्रेट करता गया। ठीक है, तो ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के कुछ इलाकों में जाके जो है वो बस गया। नाउ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चांसली डे मैन। चांसली डे मैन के ऊपर एक आपको जो है वो एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, आप आंसर लिखोगे इन द इंट्रोडक्शन, यू विल जस्ट इंट्रोड्यूस कि आपके पास जो है चांसली डे मैन जो है वो कहाँ से मिला है, आपको जो है वो फ्रांस से मिला है। ठीक है, और आपके पास जो है ड्यू टू प्रोमिनेंट चिन, ड्यू टू प्रोमिनेंट जाइगोमेट्रिक आर्चेस, ड्यू टू मैस्ट्रॉइड प्रोसेसेस, वेल डेवलप्ड मैस्ट्रॉइड प्रोसेसेस, ड्यू टू लेस प्रोट्रूडेड फेस, आपके पास जो है इसको होमो की कैटेगरी के अंदर जो है वो रख दिया गया है। नेंदरथाल से जुदा करके होमो की कैटेगरी के अंदर इसको जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास कब बना होगा, कब मिला होगा, आपके पास जो है तकरीबन आपके पास जो है वो 30,000 साल पहले ये जो है ये आपके पास इसका जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आपके पास हुआ होगा, तो काफ़ी रीसेंट है ये। एनीवेज, इसकी जो है वो बॉडी पार्ट सॉरी बॉडी पार्ट के अंदर जो है आप ये लिखोगे कि पहले इसका फिजिकल फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स के अंदर जितने आपके पास जो है वो जितने भी फिजिकल फीचर्स हमने देखे हैं, फ्रॉम द क्रेनियम टू उसके जो लिम्स हैं, अपर लिम्स के बारे में कि अपर लिम्स बड़े हैं, तो उससे जो है उसके बाद जो है वो आपके पास फीमर कार्व्ड है, जो आपके पास जो मसल है वो हैवी मसल्स हैं, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है, 1530 के करीब क्रेनियल कैपेसिटी है, जो आपके पास स्कल है वो डॉलिगोसेफेलिक है। ये सारी मेजर चीज़ें हैं, ये सारी मेजर चीज़ें जो है वो फिज़िकल फीचर्स के अंदर जो है वो आपको लिखनी है। ठीक है, एक बार फिज़िकल फीचर लिख देते हो, उसके बाद आपके पास जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो इसके कल्चरल फीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर लेट से आप भूल जाते हो कि इसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, बहुत आसान है भूल जाना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रख लीजिए, लिख दीजिएगा मगदालिनियन टाइम्स के अंदर। मगदालिनियन इसका कल्चरल कंटेंट भी है, और मगदालिनियन टाइम्स भी आप जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो, दैट दे आर फाउंड और दे आर डेटेड एट मगदालिनियन टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कल्चर के अंदर यू कैन राइट कि आपके पास जो टूल टेक्नोलॉजी थी इट वाज मगदालिनियन टूल टेक्नोलॉजी थी। और फिर उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस को जो है वो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मम्मी मिला है चांसरी डे के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी जो आपके पास जो मम्मी मिला है या फिर आप जो स्केल्टन मिला है,
उसकी बरियल प्रैक्टिसेस एस्कीमोज के साथ और पेरुवियन हाईलैंडर्स के साथ, पेरुवियन जो आपके पास सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ जो है वो मिलती हैं। ठीक है, तो बरियल प्रैक्टिसेस को जो है वो आप प्रॉपरली जो है वो इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, टूल टेक्नोलॉजी हो गई, बरियल प्रैक्टिसेस हो गई, इसके साथ साथ आप अगर ये लिखना चाहते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिम्बॉलिज्म था, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हो। एंड देन यू हैव टू राइट दी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के अंदर आप जो है वो लिख सकते हो कि जीएम मोरेंट ने जो है वो इसको काफ़ी करीब रखा है एस्कीमोज से, और उन्होंने कहा है कि ये जो है वो आपके पास एस्कीमोज के कौन है, ये एस्कीमोज के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, मॉडर्न एस्कीमोज के हो सकता है कि ये जो है वो एंसेस्टर हुए हो। तो आप फाइलोजेनी लिखोगे, देन यू हैव टू कंक्लूड। फिर जो है वो आपको अपना जो है वो एक कंक्लूजन जो है वो देना है कि चांसली डे मैन ऑल्दो इसका जो आपके पास टाइम स्पैन है, जो टाइम पीरियड है, वो काफ़ी कम रहा है, बट फिर भी ये जो है आपके पास ह्यूमन एवोल्यूशनरी ट्री को समझने में जो है वो इसका योगदान जो है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर। इस तरह से जो है वो आंसर को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, कई बच्चे बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर रहे हैं आंसर को सिंपलिस्टिकली स्ट्रक्चर करो। जब आप कोई चीज़ लिखने बैठो तो कम से कम अपने दिमाग में ये सोच के बैठो कि एक एग्ज़ामिनर जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसके पास बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है पेपर्स का, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, नंबर भी भगवान की दया से जो है वो अच्छे आ रहे हैं बच्चों के। तो कम से कम अपने दिमाग में ये जो है वो रखा करो कि जो एग्ज़ामिनर है उसके पास ढेर लगा हुआ है आंसर कॉपीज़ का, उसे आंसर कॉपीज़ जो ढेरों आंसर कॉपीज़ जो है वो एवेल्युएट करनी है। तो आपके उसके पास आपकी कॉपी के लिए हार्डली 20 से 25 मिनट होंगे। 20 से 25 मिनट में आपकी सारी जो 250 नंबर की जो कॉपी है उसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, 20-25 मिनट के अंदर। अब जो जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हो, जो चीज़ें जो बेसिक मेजर कंटेंट है जो आप दे रहे हो, उसी को जो है वो देख के वो जो है वो आपको एवेल्युएट करेगा। तो मेजर कंटेंट को हाईलाइट करो, जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल रखो। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है कि ये लिखा है या नहीं लिखा, नहीं मिल रहा उसको तो ही विल मूव ऑन। ठीक है, कोई ठेका नहीं ले रखा है उसने आपका। ठीक है, इसके साथ हाँ एक चीज़ भूल गया कि आपके पास जो स्कल डायग्राम है, स्कल डायग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कल डायग्राम, और प्लीज़ प्रैक्टिस द स्कल डायग्राम को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है। प्लीज़ राइट दिस आंसर एंड सेंड इट इन हेयर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग रिगार्डिंग इट, प्लीज़ सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे जो है वो आप भेज दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। होप दिस वीडियो इट वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।